हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम कक्षा 10वीं की संस्कृत पद पियूषम का लक्ष्य वेध परीक्षा का अगला भाग लेकर के आए हैं, जिसमें हम श्लोक 9 से श्लोक 12 तक का अध्ययन करेंगे। पीछे चर्चा हो चुकी थी कि युधिष्ठिर को गुरु द्रोणाचार्य बुलाते हैं और कहते हैं कि ऊपर रखे हुए गिद्ध को देखो ध्यान से। और युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं देखता हूँ आचार्य। तो अगला श्लोक आता है कि सह मुहूर्तादिव पुनः द्रोणः तं प्रति अभाषत अथ वृक्षम इमं मां वा भ्रातॄन् वा अपि प्रपश्यसि। स मुहूर्तादिव, उसी स मुहूर्तादिव, उस क्षण ही, मुहूर्ताद उस क्षण से ही, पुनः द्रोणम फिर से द्रोण ने, तम प्रति अभाषत उससे फिर पूछा या कहा। सह मुहूर्तादिव पुनः द्रोण तम प्रति अभाषत। उसी क्षण फिर से द्रोण ने उससे पूछा या कहा, अथ तो वृक्षम इमं माम वा भ्रातृणा, वृक्षम इमं इन वृक्षों को, माम वा अथवा मुझे, भ्रातृणा वा अपि या भाइयों को भी, प्रपश्यसि देखते हो। उस क्षण ही फिर से द्रोण ने उससे प्रति अभाषत पूछा दोबारा कि तो इन वृक्षों को या मुझे या भाइयों को देखते हो। तम उवाच स कौन्तेय पश्यामि एनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातॄणां भासं चेति पुनः पुनः। तम उवाच स कौन्तेय, तम उवाच उनसे कहा, उस कौन्तेय ने अर्थात उस कुंती पुत्र ने अर्थात युधिष्ठिर ने, पश्यामि एनं वनस्पति देखता हूँ इन वनस्पतियों को, भवन्तं च और आपको, तथा भ्रातृणा वैसे ही भाइयों को, भासं च और गिद्ध को, पुनः पुनः बार बार। कह रहा है कि उनसे उस कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा कि पश्यामि एनं वनस्पतिं, मैं इन वनस्पतियों को देखता हूँ, भवन्तं च और आपको देखता हूँ, तथा भ्रातृणा वैसे ही भाइयों को, भासं च और गिद्ध को बार बार देखता हूँ। तम उवाच अपसर्पेति द्रोणो अप्रीतमनाइव न एतत् शक्यं त्वया वेद्युं लक्ष्यम् इत्येव कुत्सयन्। तम उवाच अपसर्पेति उससे कहते हैं, अपसर्पेति दूर हटो, द्रोणो द्रोण उससे कहते हैं कि दूर हटो। कौन? द्रोण। द्रोण कहते हैं उससे कि दूर हटो, अप्रीत मनायु अर्थात अप्रसन्न की तरह, अप्रसन्न हुए की तरह अर्थात गुस्सा या नाराज हुए की तरह द्रोण कहते हैं कि दूर हटो। किससे? उस युधिष्ठिर से। न एतत् शक्यम, न मने नहीं, एतत् मतलब इसको, शक्यम मतलब सकते हो, न एतत् शक्यम नहीं यह सकता है, त्वया तुम्हारे द्वारा, वेद्युम वेधा लक्ष्यम मतलब लक्ष्य, यह लक्ष्य तुम्हारे द्वारा नहीं वेधा जा सकता।
कुत्सयन दुत्कारते हुए या निंदा करते हुए। अर्थ क्या होगा कि द्रोणो अप्रीतमना इव तम उवाच, द्रोण नाराज हुए की तरह उससे कहते हैं कि अपसर्पेति दूर हटो, कुत्सयन निंदा करते हुए, न एतत् शक्यम त्वया वेद्युम लक्ष्यमिव, यह लक्ष्य न एतत् लक्ष्यम न शक्यम त्वया वेद्युम, यह लक्ष्य तुम्हारे द्वारा नहीं वेधा जा सकता। कह कि द्रोण नाराज हुए की तरह उसको कहते हैं कि दूर हटो, उसकी निंदा करते हुए कहते हैं कि यह लक्ष्य तुम्हारे द्वारा नहीं वेधा जा सकता। ततो दुर्योधनादि तान धार्तराष्ट्रान् मया महायशा तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासु परिप्रेक्ष्यत। फिर दुर्योधन आदि तान धार्तराष्ट्रान् महायशा, उन धृतराष्ट्र के पुत्रों से वह महायशी अर्थात महान यश को धारण करने वाले जो धृतराष्ट्र हैं, वह तेनैव वैसे ही क्रम योगेन क्रम के योग से जिज्ञासु होकर के अर्थात जिज्ञासा से युक्त होकर परिअपृक्षत अर्थात परिअपृक्षत पूछते हैं। ततो दुर्योधनादि तान धार्तराष्ट्रान् महायशा तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासु परिअपृक्षत। फिर दुर्योधन आदि उन धृतराष्ट्र के पुत्रों को महायशा महान यश को धारण करने वाले वह द्रोणाचार्य तेनैव वैसे ही क्रम योगेन क्रम के योग से अर्थात क्रमानुसार जिज्ञासा लिए परिअपृक्षत उसी तरह बारी बारी से अपृक्षत पूछा। तो यह इन 4 श्लोकों की व्याख्या है। इसे ध्यान से सुने, पढ़ें मिला करके और सीखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसके आगे की वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।